हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम क्लास 11th की जो आज अकाउंटेंसी के अंदर जो वीडियो बना रहे हैं, इसमें आज का जो टॉपिक है वो है अकाउंटिंग इक्वेशन। तो देखिए गाइस, इसमें हमने अब तक जो है थ्योरेटिकल जो अकाउंटेंसी क्या होती है, इसमें किस किस को शामिल किया जाता है, इसके प्रिंसिपल क्या होते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो क्या होता है, इसके ऊपर फोकस किया है। एक्चुअल के अंदर अकाउंटिंग इक्वेशन से ही जो है अकाउंटेंसी की यहाँ से जो हमारी अकाउंटिंग बुक्स लिखने की है वो शुरुआत होती है। तो इसे हम जो समझने से पहले, अकाउंटिंग से समझने से पहले अकाउंटिंग इक्वेशंस को समझना बहुत ज़रूरी है। तो इसे समझने के लिए हमारे लिए ये ज़रूरी हो जाता है कि हमें बैलेंस शीट के बारे में जानकारी हो। देखिए, बैलेंस शीट जो है एक टी शेप में फॉर्मेट होती है इसका, और इसका जो नीचे जो यहाँ पे दिखाया गया है, देखिए इसके जो हमारे देख रहे हैं कि जो राइट साइड जो है और जो लेफ्ट साइड, दो साइडें हैं इसमें। तो यहाँ पे जो बैलेंस शीट के अंदर राइट हैंड साइड में जो है और लेफ्ट हैंड साइड के अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पे जो राइट साइड है यहाँ पे एसेट्स लिखा हुआ है, और लेफ्ट हैंड साइड है यहाँ पे कैपिटल और लायबिलिटीज लिखा हुआ है। यानी कि इसको टी शेप में हम करते हैं। तो यहाँ पे राइट साइड में देखें तो जो कैश एंड बैंक जो हमारे पास होता है, बैंक के अंदर जो हमारा अकाउंट होता है उसमें जो पैसा होता है, और जो कैश जो होता है हमारे जो लॉकर में होता है। डेटर वो होता है जिनसे हम उधार माल बेच देते हैं और उससे हमें पैसा प्राप्त होने वाला होता है, तो ये हमारी एसेट्स बन जाती है। स्टॉक इन ट्रेड वो होता है जो कि हमारे पास माल, तैयार माल होता है और उसको बेचकर हमें पैसा प्राप्त हो जाता है। और उसके अंदर रॉ मटेरियल भी शामिल होता है, फिनिश गुड्स, रॉ मटेरियल, और वर्क इन प्रोग्रेस में जो मटेरियल होता है उसे हम स्टॉक के रूप में यूज़ करते हैं। फर्नीचर से ये हमारी एसेट्स हो जाती है जो कि हमारे जो बिजनेस को अंदर सपोर्ट करती है, मशीनरी भी सपोर्ट करती है और बिल्डिंग भी सपोर्ट करती है। कैपिटल यहाँ पे गाइज अगर हम देखें तो कैपिटल वो होती है जो कि प्रोपराइटर अपने बिजनेस में लगाता है। तो ये बिजनेस से उसने लेना होता है, तो बिजनेस के लिए तो लायबिलिटी हो गई। और यहाँ पर लायबिलिटी में आउटसाइडर लायबिलिटी है, यानी कि ये लायबिलिटी दो तरह की होगी। एक तो इनसाइड लायबिलिटी जिसमें कैपिटल को शामिल करते हैं, और एक होता है एक्सटर्नल लायबिलिटी जिसके अंदर आउटसाइडर को कंसिडर किया जाता है। जैसे क्रेडिटर्स हैं जिनसे हमने उधार माल खरीदा है, क्योंकि उन्हें बाद में हमें भुगतान करना होता है। बैंक ओवरड्राफ्ट, यदि बैंक से हमने ज़्यादा पैसे विड्रॉ किया हुआ है तो वो भी हमारी लायबिलिटीज़ हो जाती है। तो देखिएगा, इस यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि इन दोनों साइड का टोटल जो है वो इक्वल है, देखने में मिल रहा है। इधर भी 1 लाख है और इधर भी 1 लाख है। इट मीन्स उसने क्या है कि बिजनेस में प्रोपराइटर ने 60,000 रुपये तो अपने खुद के लगाए हैं, और उसने आउटसाइडर से जो उसके पास आया है, जो पैसा जो आया हुआ है वो कितना आया हुआ है, 40,000। इस तरह से उसके मार्केट के टोटल जो बिजनेस को देने हैं, 40 तो मार्केट के देने हैं और 60 प्रोपराइटर के देने हैं। अब क्वेश्चन उठता है कि इसके बदले में ये इधर क्या है कि हमने देखा कि भाई जब उसको प्रोपराइटर ने जो कैश लगाया, पैसे जब उसमें लगाए, तो नेचुरली कुछ कैश होगा कुछ बैंक में, तो उसको कितना 60,000 रुपये इंटरनल जो है वो अपने से वस्तु खरीदी। उसके बाद में 40,000 उसने मार्केट से लिया। तो इस तरह से टोटल जो उसके पास एसेट्स जो है वो कितनी है, 1 लाख की होगी। तो इसका मतलब ये एक इक्वेशंस का रूप ले सकता है। भाई टोटल एसेट्स जो हैं वो हमारे पास 1 लाख हैं, तो 1 लाख रुपए की हमारी एसेट्स सामने शो कर रही इजकल टू हमारे पास लायबिलिटीज प्लस में कैपिटल। तो जो कैपिटल मिला के ये बराबर हो गई, तो ये होनी भी चाहिए। इसे हम क्या कहते हैं, अकाउंटिंग इक्वेशंस कहते हैं। अब इसमें क्या है कि अगर हमें
हमारे पास टोटल एसेट्स में से जो इसमें दिया हुआ है, टोटल एसेट्स के हमारे पास ये है दी हुई है। इस टोटल एसेट्स में से अगर हम क्या है कि कैपिटल को लेस कर देते हैं तो आउटसाइड लायबिलिटी हमारे पास 40,000 बच जाती है। तो वही अगर हम देखें को इस इक्वेशन को हम जो है अगर एसेट्स फाइंड आउट करनी है तो वो भी फाइंड आउट कर सकते हैं, और कैपिटल फाइंड आउट करनी है तो उसे भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए अगर लायबिलिटी अगर हमारी देखते हैं तो लायबिलिटी यानी टोटल एसेट्स माइनस में कैपिटल निकाल देते हैं तो लायबिलिटी 40,000 ही आती है। और अगर कैपिटल 60,000 निकालनी है तो टोटल एसेट्स में है माइनस में लायबिलिटी करते हैं तो हमारे पास कैपिटल आ जाती है। तो उसमें गाइस क्या है कि अकाउंटिंग इक्वेशन सिग्निफाइज दैट द एसेट्स ऑफ द बिजनेस आर ऑलवेज इक्वल टू द टोटल कैपिटल एंड लायबिलिटीज। इससे जो हमें जानकारी मिली है कि भी जो टोटल एसेट्स जो बिजनेस की है वो किसके बराबर हैं, कैपिटल और लायबिलिटीज के बराबर होंगी। एक बिजनेसमैन जो है वो क्या है कि एक बिजनेस में ट्रांजेक्शन जो है वो क्या है कि रिजल्ट हो जाती है वो चेंज इन आइदर ऑफ एसेट्स लायबिलिटी एंड कैपिटल ऑफ द फर्म। यानी कि बिजनेस की कोई भी ट्रांजेक्शन अगर हम करते हैं तो उसका परिणाम क्या होता है, उससे एसेट्स लायबिलिटी कैपिटल है वो प्रभावित हुए बगैर नहीं रह सकती। और तो उसको क्या है कि उसका इफेक्ट अगर हम देखें तो जो इफेक्ट जो नज़र आएगा उसी के माध्यम से जो आएगा वो हमारी अकाउंटिंग इक्वेशंस कहलाती है। अब देखिए इसमें एक्सपोज कर लेते हैं कि गोपाल स्टार्ट ए न्यू बिजनेस विद द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस। मान लीजिए गोपाल ने बिजनेस स्टार्ट किया 75,000 रुपये की कैपिटल से, बहुत सिंपल है। और इसका इफेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन जो है वो रिसीव्ड जो एसेट्स टोटली है वो 75,000 रुपये स्टार्ट किया 75,000 से, तो उसका टोटल जो एसेट्स है वो कितनी होगी 75,000। इसमें कैश एंड क्लेम एस जो अगेंस्ट फ्रॉम द फर्म वो कितना है 75,000। यानी कि उसने कैश फ्रॉम का कितना होगा, अब देखिए यहाँ पर कैश कितना है, टोटल एसेट्स बन गए 75,000 और उसकी बिजनेस को क्लेम कितना करना है, कैपिटल कितनी होगी 75,000। तो ये दोनों बराबर हो गए, तो इट मीन्स ये इक्वेशन का रूप हो गया। अब क्वेश्चन से उठता है कि इसमें 75,000 का जो उसके पास कैश है बिजनेस में, उसने उसमें से गोपाल ने एक 5,000 रुपये का फर्नीचर खरीद लिया। ठीक है गाइस, अब फर्नीचर खरीदेगा तो नेचुरली बात है अभी कैश जाएगा, कैश जाएगा तो उसके बदले में फर्नीचर आ गया, तो यानी कि एसेट्स तो बराबर रहेगी नहीं, यानी कि 5,000 रुपये कैश गया और 5,000 रुपये का फर्नीचर आ गया, बैलेंस तो बराबर हो गया। और लायबिलिटी जो है उसने 75,000 रुपये लगाया हुआ है, तो इसकी नई इक्वेशन जो है वो क्या हो जाएगी, कैश 5,000 रुपये कम हो जाएगा, फर्नीचर इसमें ऐड हो जाएगा, तो टोटल ये साइड 75,000 हो गई और इधर की साइड भी कैपिटल कितनी है 75,000। बहुत ही सिंपल है। इसके साथ साथ ये अगर गोपाल के पास क्या है कि कैश तो है ही, उसने क्या है कि उसको क्योंकि बिजनेस करना है तो उसको मटेरियल भी चाहिए, तो उसने गुड्स खरीद लिए। अब गुड्स खरीद लिए तो नेचुरली बात है यहाँ पर कैश का लिखा हुआ है, गुड्स का कैश में खरीदे हैं तो कैश तो कम होएगा, तो यानी कि 70,000 रुपये जो था उसके पास कैश था उसमें से 20,000 का खरीद लिया, गुड्स खरीद लिया, तो इट मीन्स 20,000 रुपये लेस हो गए, हमारे पास 50,000 रुपये बच गए कैश। और लेकिन एक 5,000 रुपये की फर्नीचर तो पहले खरीदा हुआ था, तो और 20,000 रुपये का कैश गया तो उसने गुड्स आ गई, तो इट मीन्स बैलेंस बराबर हो गया। तो यहाँ पर भी जो है अब कैश रह गई, फाइनली न्यू इक्वेशन क्या बनेगी, 50,000 रुपये कैश हो जाएगा, 5,000 रुपये फर्नीचर हो जाएगा और गुड्स के कितने आ गए 20,000। लेकिन इसकी लायबिलिटी के ऊपर तो कोई असर नहीं पड़ा ना, वन साइड हो गया ये तो इफेक्ट वन, और यहाँ पर कैपिटल जो उसने लगाई थी वो कितनी है 75,000, तो ये इतनी की यहाँ पे 75 की 75 रह जाएगी। इसमें गाइज अगर फोर्थ ट्रांजेक्शन्स में देखें तो उसने जो परचेज गुड्स जो था उसको क्या है कि एक पहले तो नगद खरीदा, अब वो उधार खरीदता है 16,000 का, क्योंकि अब उसकी पहचान होगी मार्केट में, इंट्रोडक्शन हो गया, व्यापारी उसको जानने लगे, तो 16,000 का उसने उधार भी खरीदने गया। तो अब उधार खरीदेगा तो कैश तो नहीं जाएगा ना, कैश नहीं जाएगा तो कैश में कोई चीज़ नहीं आएगा,
फर्नीचर है कोई का नहीं है, लेकिन उसने तो गुड्स खरीदा है, गुड्स खरीदा है तो वो 16,000 का तो गुड्स तो बढ़ जाएगा, स्टॉक उसका बढ़ जाएगा। लेकिन उसके साथ उधार खरीदा है तो क्रेडिटर्स, जो उधार माल खरीदता है उसको हम क्या कहते हैं, क्रेडिटर्स। यहाँ पर क्रेडिटर्स इंक्रीज हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। तो नई इक्वेशंस जो हमारी क्या बनेगी, 50,000 हमारा कैश आ जाएगा, फर्नीचर है वो 5,000, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ, और गुड्स में चेंज आ गया, पहले 20,000 से 16,000 से और खरीदा, 36,000 से वो टोटल हो गया। तो इस तरह से हम इसका टोटल करेंगे तो हमारे पास इसका टोटल और इस साइड का टोटल दोनों बराबर होएगा। तो यहाँ पर अगर देखते हैं तो हमारे पास ये कितना, यहाँ पे 891 जो आ जाता है इसका टोटल आ जाता है, इसका करें तो हमारे पास इसका भी 91 टोटल आ जाता है। इसी तरह अगर गाइस अगर हम बात करें तो ये इसमें क्या होता है, कॉस्टिंग ऑफ सोल्ड, क्योंकि अब माल जो उसने खरीदा था, अब उसमें से 12,000 रुपये का जो माल की जिसकी लागत थी, ध्यान से सुनना बच्चों क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, कि 12,000 रुपये की जिसकी लागत थी माल की, उसने वो 15,000 रुपये क्रेडिट पे बेच दिया, उधार पे। तो इसका क्या हुआ कि भी उसने माल स्टॉक में जो था ये यहाँ पर 36,000 था, इसमें से 12,000 रुपये का माल चला गया, लेकिन गया कितना, इसके अंदर वो बेचा कितने में है उसने, 15,000 में। तो इट मीन्स हमारे पास कैश तो नहीं आया, न ही फर्नीचर पे कोई इफेक्ट पड़ा, यहाँ पे 12,000 रुपये का जो स्टॉक जो था वो लेस हो जाएगा। तो यानी कि 36,000 में से 12,000 गए तो हमारे पास 24,000 स्टॉक रह गए। और अब वो उसने उधार दिया है तो उधार दे देते हैं तो उससे क्रेडिटर की जगह डेटर जनरेट हो जाता है, जिससे उधार खरीदते हैं वो क्रेडिटर्स है और जिससे उधार बेचते हैं वो डेटर है। तो डेटर कितना हो जाएगा, 15,000 का। तो इट मीन्स यहाँ पे 12 की लागत का माल 15 में गया तो प्रॉफिट हो गया ना भाई, प्रॉफिट कितना हुआ, 3,000। तो 3,000 प्रॉफिट है वो उसकी कैपिटल में ऐड हो जाता है। यानी कि अगर प्रॉफिट होता है किसी चीज़ के ऊपर तो कैपिटल में ऐड होगा, और अगर लॉस होगा तो कैपिटल में से लेस हो जाता है। इस तरह से हमने यहाँ पर देखा कि जो हमारे पास न्यू जो इक्वेशंस बनी, कैश कितनी आ गया 15,000 या 50,000, फर्नीचर 5,000, गुड्स जो है वो हमारे पास कितना रह गया 24,000, और डेटर हमारे पास कितने आ गए 15,000। और यहाँ पे अगर इस साइड का देखें तो हमारे पास क्रेडिटर्स है वो कितने हो गए 16,000, और टोटल कैपिटल जो कैपिटल है वो अब बढ़ जाएगी, यानी कि 75 वो और 3 ये 78,000 हो जाए। तो यानी कि इनका लेफ्ट साइड का और राइट साइड का जो बैलेंस है वो इक्वल होगा, उसे हम अकाउंटिंग इक्वेशंस के नाम से जानते हैं। इसके साथ ही गैस इसमें देखिए बच्चों कि अगर मान लीजिए कि हमने उसको बिजनेस करेंगे तो हमें अगर रेंट का देना पड़ता है तो रेंट तो खर्चा हो गया ना, तो रेंट हमें क्या करते हैं नगद में देते हैं। अगर नगद में देना पड़ता है तो हम क्या करेंगे, कैश जाएगा ना, तो इसमें अब में से हम कैश में से 1,000 रुपये वो घटा देते हैं, और इसका ये खर्चा है तो खर्चा मैंने अभी बताया कि वो कैपिटल में से लेस हो जाता है, तो यहाँ पे ये कैपिटल में से लेस हो जाएगा। तो इस तरह से अगर कोई खर्चा होता है तो कैपिटल में से लेस होता है, और अगर कोई इनकम होती है तो ऐड हो जाती है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो कैश गया ना, खर्चे के साथ कैश जाएगा तो कैश दो साइड इफेक्ट करेगा वो। तो अब यहाँ पर 49 रह गया, बाकी इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आया, और कैश में है कि 77 रह जाएगा। इस तरह से जो हमारा जो इफेक्ट है वो हमारा चलता रहता है। और यहाँ पे अगर हम इसको देखें जो बैलेंस शीट में इसका 93,000 टोटल, अगर हम देखें ना यहाँ पे अगर देखिए क्वेश्चन में कैश है वो हमारे पास कितना दिखाया हुआ है 49,000, तो इसकी एसेट्स में हमने यहाँ पर कितना दिखा दिया 49,000, राइट। अब इसके अंदर अगर हम देखते हैं कि हमारे पास जो बाकी कितना है, फर्नीचर है वो 5,000 यहाँ दिखाया हुआ है इक्वेशन में, और ये टोटल इसके अंदर हमने फर्नीचर यहाँ डाउन इसमें राइट डाउन कर लिया, नीचे हमने ले लिया 5,000 रुपये, ये आ गया। इसके बाद में गुड्स है वो कितने 24,000 इक्वेशन में दिखाया, तो गुड्स हमने 24,000 यहाँ पे दिखा दिए। इसकी तरह से डेटर हमारे पास कितने हैं 15,000, तो 15,000 एसेट्स है तो हमने 15,000 इस साइड में दिखा दिए।
टोटल इसका क्या 93,000। और इस साइड में अगर कंसिडर करते हैं तो क्रेडिटर्स हमारे पास 16,000 से हैं, और गोपाल का जो कैपिटल है वो कितनी है 77,000। तो टोटल ये भी 93,000 बन जाती है, जिसे हम बैलेंस शीट के रूप में जानते हैं। और ये जो ऊपर जो हम ये तैयार करते हैं इसे अकाउंटिंग इक्वेशंस होती है, जो हमेशा इक्वल होनी चाहिए। बहुत ही इजी है गाइज, मेरे को उम्मीद है कि आपने ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। इसे लाइक करना और सब्सक्राइब करना भूलें, और अगर कोई डाउट हो किसी स्टूडेंट्स के तो वो अपने कमेंट्स में लिखे, उसको मैं दोबारा उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा और उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूंगा। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।